नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे आर कड़ेला अपने ज्योग्राफी की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं बीए बीएड थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर और एमए फाइनल की कॉमन क्लास जो है उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बीए थर्ड ईयर प्लस में बीए बीएड थर्ड ईयर और इसके साथ एमए फाइनल के कॉमन जो टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं। और हमारी जो बुक है उसका नाम है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। आज हमारी बीए थर्ड ईयर प्लस में बीए बीएड थर्ड ईयर और एमए फाइनल में जो भारत की भूगोल की बुक है उसकी पहली क्लास है। सेशन 2021-22 की ये जो हमारी नवीन क्लासें शुरू हुई हैं, इसमें हमारी सभी विषयों की क्लासें शुरू हो चुकी है। मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री। तो हम जो क्लासें हैं वो समय समय पर यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। विद्यार्थी घर पे बैठ के आराम से अपना सिलेबस देखें और जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी क्लासें देखते रहिए, क्योंकि महाविद्यालय तो खुले नहीं हैं। पूरे राजस्थान में कहीं भी महाविद्यालय की जो शिक्षा है वो बंद है, इसलिए हम आपको ये जो शिक्षा है वो यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का भूगोल। आज जो हमारी क्लास है उसमें है भारत का सामान्य परिचय। पहली जो यूनिट है भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। भारत के सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो देखिए, सामान्य परिचय में हम कौन कौन से टॉपिक उठाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नामकरण की। नामकरण और इस नामकरण का विकास किस हिसाब से आगे बढ़ा। जैसे आपने सुना होगा कि पहले इसको आर्यवर्त कहा जाता था, इसको भारतवर्ष भी कहा जाता था, इसको इंडिया भी कहा जाता था। इंडिया कैसे आया, हिंदू कैसे आया, तो ये जो नाम बने हैं इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त, किस प्रकार आए, इनकी नामकरण के ऊपर अपने विशेष बात करेंगे। और इसके बाद में इसका जो नामकरण में क्या चेंजिंग आई, किस प्रकार से, उसके बारे में, उसके विकास के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि पूरे विश्व के संदर्भ में या अपने बात करें ग्लोब के संदर्भ में, पूरे विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ है। फिर बात करेंगे इसके आकार और विस्तार की। आकार और इसका विस्तार। फिर हम बात करेंगे इसकी सीमाएं, किस किस के साथ सीमाएं लगती है। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, दोनों प्रकार की हम बात कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा
द्वीप समूह है वगैरह या कोई विशेष है, उसके बाद में बात करेंगे। विशेष प्रकार की जो चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज भारत का नामकरण और उसका विकास। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण। इस नामकरण में देखिए, सबसे पहले बताते हैं, पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी से, सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी से बना हिंदू। सिंधु से क्या बना? हिंदू। और इसके जो भूभाग था, हम कह सकते हैं सिंधु नदी का पूर्वी भाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदुस्तान कहलाया। अब देखो, सिंधु नदी है और सिंधु नदी से हिंदू कैसे बना? देखिए, फारसी जो लोग हैं, ये फारसी जो लोग हैं, ये स को है बोलते हैं। क्या है? फारसी जो लोग हैं उनका जो उच्चारण होता है हिंदी भाषा में, ये स को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। इसलिए इन्होंने सिंधु जो नदी है, इस सिंधु नदी को, इस स को क्या बोला? है बोला। और सिंधु को ये धीरे धीरे हिंदू बोलने लगे, और हिंदू बोलने के साथ साथ सिंधु नदी के, सिंधु को इसने कहा हिंदू, और इसका जो पूर्वी भाग है, सिंधु नदी का जो पूर्वी भाग है, ये हिंदुस्तान कहलाया। ये तो था अपना हिंदुस्तान। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया। इंडिया, ये जो इंडिया है, ये इंडिया यूनानी व रोमन वासी, यूनानी व रोमन जो वासी थे, इन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा। ठीक है। इंडिया कैसे बना? इंडिया के जो है यूनानी और जो रोमनवासी थे, इन्होंने क्या किया? सिंधु नदी को इंडस कहा, और अब जो इंडस का पूर्वी भाग, इंडिया कहलाया। इंडिया कहलाया। आगे बात करते हैं, इसको आर्यवर्त भी कहा जाता है। आर्यवर्त, यहाँ पे आर्य जाति के लोग रहते थे। प्राचीन काल में यहाँ आर्य जाति के लोग रहते थे, इसलिए इसे आर्य वर्त भी कहा जाता है।
आर्यवर्त भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत। पुराणों के अनुसार, जो पुराण है हमारे, पुराणों के अनुसार राजा दुष्यंत का पुत्र जिसका नाम था भरत के नाम पर, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और कुछ विद्वान जो है वो ये मानते हैं, देखिए कई विद्वान ये मानते हैं कि एक भरत नाम की प्राचीन काल में जनजाति निवास करती थी यहाँ पर, तो इस भरत जनजाति के कारण इसका नाम भारत पड़ा। आगे ये हमारा नामकरण था कि इसका हिंदुस्तानी से कैसे कहा जाता है, इसके बाद इसको इंडिया के कैसे कहा, आर्यवर्त कैसे कहा और भारत कैसे कहा। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान में। संविधान के अंदर हमारे देश के दो नाम हैं, एक भारत और दूसरा इंडिया। पूछा जाए कि संविधान में हमारे देश को के जो नाम है कितने हैं, दो है, एक भारत है और एक इंडिया है। ये दो नाम संविधान में लिखे गए हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इसके आकार विस्तार और इसकी सीमाओं पर। तब तक के लिए धन्यवाद।